सुविख्यात ब्रांड स्पॉटिफाई द्वारा ग्रेट इंडियन स्टार्टअप अवार्ड्स का भव्य आयोजन नई दिल्ली स्थित होटल हॉलिडे इन में किया गया। आयोजन का शुभारंभ कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले तथा मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा फिल्म सिटी एवं मारवाह स्टूडियोज के संस्थापक संदीप मारवाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों के मनोरंजन हेतु तेलंगाना से आई कुचिपुड़ी नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया पेंडेला ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों द्वारा तालियां बजाकर खूब सराहा गया। आयोजन के विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ सहित संजय मित्तल, वॉक किंग ऑफ इंडिया विवेक खून, वाघा बॉर्डर के स्टार एंकर, सेना मेडल विजेता रवीन प्रधान आदि प्रमुख रहे। विभिन्न क्षेत्रों में देश का गौरव एवं राजस्व बढ़ाने में अमूल्य योगदान देने वाले 150 से अधिक नामांकनों में से चुने गए श्रेष्ठ 45 स्टार्टअप्स को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सार्वजनिक अभिवादन ब्रांड स्पॉटिफाई के संस्थापक रोहन शर्मा सहित मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। ब्रांड स्पॉटिफाई के संस्थापक रोहन शर्मा ने सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप का मंत्र देकर राष्ट्र का गौरव एवं राजस्व बढ़ाने के उद्देश्यों का भी समर्थन किया। स्टार्टअप से जुड़ी विभूतियों के अतिरिक्त इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार संकल्प नायक का भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका के साथ अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके अतिरिक्त अश्मित शर्मा के स्टार्टअप इंडोसप को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट कंपनी, इंडोशील्ड को बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, कुबेर नरूला को बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर, विवाशील्ड सिक्योरिटी सिस्टम को मोस्ट इनोवेटिव और प्रोडक्टिव स्टार्टअप सहित 45 स्टार्टअप की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। आज ब्रांड स्पॉटिफाई ने जो एक इवेंट कराया जिसका नाम है ग्रेट इंडियन स्टार्टअप अवार्ड्स 2023, इसमें देश के अनेकों जगहों से, हर एक राज्य से जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भाग लिया, अपने नॉमिनेशंस दिए और उनको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। और जिन्होंने उन्हें सम्मान दिया वो भी भारत की नामचीन हस्तियां थी। संदीप मारवाह जी थे जिन्होंने स्टार्टअप्स को सम्मानित किया। स्टार्टअप के लिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप ये होता है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया से हमने काम शुरू करा और वो काम एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। अ जर्नी ऑफ आइडिया टू अ यूनिकॉर्न इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप्स के लिए जिनको भी आज अवॉर्डीज़ को अवार्ड मिला है उनके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, जो हमारे पार्टनर्स बने, जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, चीफ गेस्ट थे संदीप मारवाह जी, योगी हितेश्वर नाथ जी, विवेक खून जो वाघा बॉर्डर पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, बीएसएफ के जवान, वो हमारे बीच मौजूद रहे। हमारे बीच रॉबिन प्रधान जी मौजूद रहे जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट और करप्शन फ्रंट के जो चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच मौजूद रहे। तो इसीलिए सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, सारे अवॉर्डीज़ को, कि आप ग्रो करें और हम ऐसे ही चलते रहें और निरंतर ऐसे स्टार्टअप्स को सम्मानित करते रहें। कितने अवार्डी चिन्हित किए गए? आज अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो अराउंड 43 अवॉर्डीज़ जो थे, जिसके लिए हमारे पास 100 से 125 नॉमिनेशन आए थे। हमने उनमें से कुछ चुनिंदा अवॉर्डीज़ को यहाँ निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था और उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। देखिए, वैसे तो हम अनेकों अवार्ड्स करते रहते हैं, अनेकों इवेंट्स करते रहते हैं, बट ग्रेट इंडियन स्टार्टअप अवार्ड्स का ये पहला सत्र था और इसे हम एक वार्षिक कार्यक्रम बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर दूसरे महीने, 30 महीने हम इसी बैनर का एक और अवार्ड करेंगे। ये एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जिसमें केवल चुनिंदा और एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को एक सम्मानित किया जाएगा प्रतिवर्ष। इसमें हमें मुख्य बात हमारे अतिथियों ने भी सिखाई, हमारे स्टार्टअप जो ओनर्स थे भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे उन्होंने भी हमें सिखाई कि हमेशा ये आप अपने जीवन में ढाल लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। जितने आप लोगों से मिलेंगे उतने संबंध बनाएंगे और जितना आप संबंध बनाएंगे, जितना नेटवर्क आप बनाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को तहे दिल से बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज़्ज़त बख्शी। और ग्रेट इंडिया स्टार्टअप अवार्ड्स का जिसका ये आयोजन किया गया है, जिसकी मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि देश जो है वो अंगड़ाई ले चुका है और ये समय आ गया है जब हम लोगों को जो काम भी हम कर रहे हैं उसके अंदर एक स्टेप आगे लेना है, उसका स्केल और उसका साइज़ जो है वो अब बढ़ाना है।
और जिन लोगों ने ये स्टेप ले लिया है उनके लिए शायद ये आज अवार्ड रखे गए हैं। मैं उन सभी अवार्डीज़ को भी तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से लोग कदम के साथ कदम मिलाकर बढ़ते रहें और कुछ ही सालों में हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश गिना जाएगा। सर, स्पीच के दौरान आप आत्मनिर्भर पर बात कर रहे थे, काफ़ी श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उस शायराना अंदाज में भी आपने समझाने की कोशिश की। इस पर दो शब्द देखिए, आत्मनिर्भर का अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशेंट, लेकिन मैंने आत्मनिर्भर को एक नई डेफिनेशन देने की कोशिश की है और मैं जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर इस आत्मनिर्भर के शब्द की ज़रूरत होती है उसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। ए से बीइंग एम्बिशियस, टी से टेक्नो सेवी, एम से मोटिवेशन, ए से एटीट्यूड, एन से नेशनलिस्ट, आई से इंफॉर्मेशन और बी से बिलीव, एच से ह्यूमैनिटी, ए से फिर ऑलराउंडर और आर से रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप इन सारी चीज़ों को पकड़ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर शख्स जो जिस भी काम के अंदर इस वक्त बिजी है वो पहले से बेहतर करना शुरू कर देगा। सर, एक मोटिवेशनल वाक्य आप शायराना अंदाज में कुछ आपके जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ? मैंने तो कविताओं का अभी व्याख्या भी अंदर स्टेज से कर दी थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धारा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणाकर। थैंक यू वेरी मच। मैं दिल्ली चांदी वर्क एसोसिएशन का प्रेसिडेंट संजय मित्तल बोल रहा हूँ और यहाँ मुझे रोहन भाई ने स्पेशली इनवाइट किया था और मुझे बहुत यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और जो ये हमारा अवार्ड फंक्शन और पूरी थीम थी ये G20 समिट और अमृत महोत्सव को समर्पित थी, तो बहुत ही अच्छा लगा है कि रोहन भाई ने आकर ये बहुत अच्छा हमारा फेलिसिटेशन किया और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और मैं ब्रांड स्पॉटिफाई जो स्पेशली है, मैं खुद भी इनकी सर्विसेज लेता हूँ, तो मैं सबको भी कहूँगा कि एक बार इनकी सर्विसेज ज़रूर लीजिए, आपको बहुत ग्रो करेंगे आप। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू मिस्टर रोहन जी जिन्होंने ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है, ग्रेट इंडियन स्टार्टअप अवार्ड जो दे रहे हैं। तो ये अवार्ड क्यों मिल रहा है, दैट यू हैव टू बी नो कि हमें क्यों मिला है। बिकॉज हमने कुछ किया है लाइफ में, अगर हम कुछ करते हैं तभी अवार्ड मिलता है। तो अवार्ड की परिभाषा बड़ी लंबी है और इस अवार्ड के लिए हर व्यक्ति को अपने घर में प्रतिदिन निहारना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जब हम देखेंगे अपने अवार्ड्स को तो हमारे अंदर आगे बढ़ने की ऊर्जा बनती है और हम और आगे और अच्छा काम करने के हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। तो इसलिए इतना बड़ा अवार्ड रोहन जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से आयोजित किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उनकी पूरी टीम को, रोहन जी को बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद कि वो और सुंदर सुंदर कार्यक्रम करें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं।